हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की विधि को पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि है कि जिस संख्याओं के गुणनखंड सफलतापूर्वक ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उनके वर्गमूल की गणना भाग विधि से की जाती है। जैसे 729 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो अब देखते हैं 729 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा। तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि। यहाँ पर हम लिखेंगे 729 और इकाई के स्थान से दो दो का बनाएंगे जोड़ा। और ये देखिए 29 एक जोड़ा बना हुआ है और 7 एक अकेला जोड़ा बना हुआ है। अब हमको पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 7 आए या इससे कम आए। तो देखिए 7 तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 और फिर उसके नीचे भी 2। अब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो होगा 2 दूना 4। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो ये होगा 4। 7 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 3 और ये पूरा जोड़ा 29 का इसके पास में लिख लेंगे। अब हम इतनी बार लेकर जाएं कि 329 आए और या तो उससे कम आए। तो देखिए अगर हम 7 बार लेकर जाते हैं तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 7 यहाँ, फिर 7 उसके ठीक नीचे। अब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सते 49 होगा, 49 के 9 हासिल आएगा 4 और 7 चौक 28, 28 में 4 को ऐड करेंगे तो ये होगा 32। तो इस तरह 329 7 बार भाग करने पर आ जाएगा, गुणा करने पर। तो इस तरह ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 27। तो 729 जो है वो 27 का वर्गमूल है। अब देखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्या को दशमलव संख्या में बदलते हैं। जो भी संख्या दी रहेगी पहले उस संख्या को हम दशमलव संख्या में बदलते हैं। तत्पश्चात भाग विधि से इसके वर्गमूल की गणना की जाती है। जैसे 0.16 का वर्गमूल निकालें। तो देखिए 0.16 का वर्गमूल। तो इसका भी 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक 16 जोड़ा बनेगा और ये 0 अकेला। अब 0 है तो 0 को हम ऐसे ही लिख लेंगे आंसर में, फिर दशमलव है, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, फिर लेकर हम जाएंगे 4 बार। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 4 यहाँ पर, फिर ठीक उसके नीचे भी 4 लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 होगा, 16 इसके नीचे रख देंगे। तो इस तरह 4 और 4 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 16 16 कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। और यदि वर्गमूल निकालना है और उसमें जब धनात्मक वर्गमूल दिया रहेगा तब उसमें आपको कोई चिन्ह नहीं लगाना है, जो आंसर आएगा उसका डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। लेकिन जब ओनली ये लिखा रहेगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो वर्गमूल ज्ञात करने में आप इसका वर्गमूल चिन्ह लगाएंगे प्लस और माइनस। ये चिन्ह है वर्गमूल का, तो इस तरह आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.4, 0.14 का 16 का वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237.615 का वर्गमूल तीसरे अंक तक निकालें। तो देखिए तीसरा अंक क्या होता है कि दशमलव संख्या के
कम से कम 3 अंक तक हमको ले जाने हैं। तो देखिए 237 और 615, इसका इकाई के स्थान से जोड़ा नहीं बल्कि देखिए 615, यहाँ पर 237.615। तो यहाँ पर अगर हम दशमलव का पहले दशमलव की जो पहले लिखा हुआ है उसका जोड़ा बनाए तो 137 का बनेगा और एक 2 का। और इधर जो है यहाँ पर हम 0 को बढ़ा लेंगे, इस तरह ये 50 हो जाएगा एक जोड़ा, और ये 6 एक जोड़ा, मतलब 0 5 और 1 6 एक जोड़ा। तो इस तरह हम 3 अंक तब तक पीछे 0 को बढ़ाएंगे जब तक कि दशमलव के बाद कम से कम हम 3 अंक तक न लेकर जाएं, तब तक हम 0 को बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए पहले का तो ये 2 है, तो हम सिर्फ एक बार लेकर जाएंगे, तो एक एक कम 1 होगा, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो होगा 1। उसके बाद 37 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम लेकर जाएंगे, देखिए 137 है, अब हमको इस तरह पहाड़ा पढ़ना है कि 137 आए या फिर इससे कम आए। तो हम इसको लेकर जाएंगे 5 बार, तो 5 यहाँ पर भी लिखेंगे और 5 ठीक उसके नीचे भी। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा, 25 के 5 रखेंगे, हासिल 2, और 5 दूना 10 और 2 12, तो ये हो गया 125। अब इधर देख लेंगे, इधर जोड़ेंगे पहले 5 5 10 के 0, 2 और 1 हासिल इसमें का 3। इस तरह इधर हो जाएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 होगा, 3 में से 2 को घटाएंगे ये बचेगा 1। अब अगली संख्या दशमलव है तो हम दशमलव को ऊपर लिख लेंगे, फिर अगली संख्या यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 और 1 61। अब हम 1261 लाना है हमको, इस तरह पहाड़ा पढ़ना है, तो हम इसको लेकर जाएंगे 4 बार। तो 4 बार लेकर जाएंगे, तब देखिए 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, तो 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 का 0 में पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए पूरा 16 रख देंगे, फिर 4 तियाँ 12। तो इस तरह इसका आंसर आ गया 1216। 1216। अब देखिए इधर अगर हम ऐड कर लें तो 4 और 4 1016। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 11 में से 6 को घटाएंगे तो 5 होगा, और ये बचा 5, 5 में से 1 को घटाएंगे तो होगा 4। अगली संख्या हम 5 और 50 को इसके पास में लिख लेंगे, तो ये टोटल हो गया 4550। अब इधर हम 4 और 4 को ऐड किए तो 8 हुआ, 0 और 3। अब हम लेकर जाएंगे एक बार, तो एक बार लेकर जाएंगे तो एक यहाँ पर लिखेंगे और एक ठीक उसके नीचे। तो एक का पहाड़ा एक में पढ़ेंगे तो एक एक कम एक होगा, 1 8 8, 1 0 0 और 1 3 3। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो 0 को इसमें से जब उधार लेंगे तो ये होगा 10, 10 में से 1 को घटाएंगे 9 आएगा, फिर ये बचा है 4, एक उधार लेंगे इसमें से तो 14, 14 में से 8 गए 6, 4 इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ 4 में से 3 को घटाएंगे तो होगा 1। अब अगला डबल 0 का जोड़ा हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको इधर 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, 8 0 3 को ऐसे लिख लेंगे। अब फिर हम लेकर जाएंगे 4 बार, तो 4 बार लेकर जाएंगे, 4 चौक 16 के 6 होगा, 4 दूना 8 और 1 हासिल 9 होगा, 4 8 32। देखिए 8 के बाद 0 है इसलिए हम 32 को पूरा लिख लेंगे, फिर 4 तियाँ 12। तो इस तरह इसको घटाएंगे तो होगा, 10 में से 6 को घटाएंगे 4 होगा, फिर ये बचा 9, 9 में से 9 को घटाएंगे 0, 8 में से 2 को घटाएंगे 6 होगा, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 होगा, फिर 4 में से 2 को घटाएंगे तो होगा 2। अब देखिए दशमलव के बाद अधिकतम हम 3 संख्या तक लेकर गए हैं और हमको ज्ञात ही करना था वर्गमूल तीसरे अंक तक, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.414, दशमलव के बाद 3 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या 2025 का
गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वर्गमूल किसी भी संख्या को ज्ञात करना हो, सबसे पहले आप उसको कर्ली में रखेंगे, तो उसके बाद हम इसको ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 2025, लास्ट में 5 है, तो 5 या तो 3 से कभी कभी विभाजित होता है और नहीं तो डायरेक्टली 5 से। तो हम इसको डायरेक्टली 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 चौक 20 होगा और पंचम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 25। अब हमको देखना है कि 2025 का आधा ये है कि नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, 405। फिर एक बार हम 5 बार लेकर जाएंगे तो 5 अठे 40 होगा, 5 एकम 5। अब देखिए 81 को हम डायरेक्टली 9 से लेकर जाएंगे तो 9 9 81 होगा, फिर 9 एकम होगा 9। अब इसका जोड़ा बनाएंगे करली में रखकर, तो 5 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 9। एक एक जोड़े को हम बाहर निकालेंगे तो एक जोड़ा 5 का निकलेगा और एक निकलेगा 9 का। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 5 9 45। तो 2025 का वर्गमूल होगा 45। और अगर हम इसको छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो भी देख लीजिए, 2025 को छोटी संख्या से, वैसे सही दोनों है, आप किसी से भी निकालें। तो इसको अगर हम 3 से लेकर जाते हैं तो 3 छक 18 होगा, फिर 3 सत 21 और 3 पछे 15। फिर 3 से लेकर जाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पछे 15। एक बार फिर 3 से लेकर जाएंगे तो 3 सत 21 होगा और 3 पछे होगा 15। एक बार फिर 3 से लेकर जाएंगे तो 3 दूना 6 होगा और 3 पछे 15। अब हम डायरेक्टली लेकर जाएंगे 5 से, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 होगा, फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो होगा 5 एकम 5। अब इसका जोड़ा बना लेंगे, तो बना है 3 जोड़ा, 2 जोड़ा बना हुआ है 3 3 का, तो एक एक संख्या को हम बाहर निकालेंगे और एक का बना है 5 का जोड़ा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9 पछे 15। और इसमें ऐसा तो लिखा नहीं कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप इसका आंसर प्लस माइनस करके 15 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या हमको कैसे पता चलेगा कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हम सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और पूर्ण वर्ग पूछा गया है तो मतलब उसका 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, और यदि सारे अंकों का जोड़ा बनता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए, अगर हम 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई का अंक 4 है, इसलिए हम 2 से लेकर जाएंगे तो 2 तिया 6 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2 होगा, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। इस तरह 2 का जोड़ा बन जाएगा 3 जगह। तीनों में से हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका सभी का जोड़ा बना हुआ है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी? 8 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन कौन सी संख्या है। तो पहली संख्या है 150.0625। तो इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड घन वर्गमूल दशमलव संख्या का हमेशा भाग विधि द्वारा ही निकलेगा। तो इसको भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो देखिए इसका 2 2 का जोड़ा बनाएंगे
तो एक जोड़ा 25 का बना हुआ है, एक 06 का, और इधर दशमलव के पहले एक 50 का बना हुआ है और एक 1 का। तो सबसे पहले हम एक बार लेकर जाएंगे तो एक एक कम एक, ये विभाजित हो जाएगा। फिर 5 हम पूरी जोड़े को यहाँ पर लिख लेंगे। इसको ऐड करेंगे तो एक और एक हो जाएगा 2। फिर हम इसको लेकर जाएंगे 2 बार, तो 2 यहाँ पर भी लिखेंगे, 2 ठीक उसके नीचे भी। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 होगा और 2 दूना 4। तो इस तरह 50 के नीचे आ गया 44। अब 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा और ये 2 ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है तो हम ऊपर दशमलव लिख लेंगे। फिर अब इसमें 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 होगा और ये 4 4 कट जाएगा। इधर 2 2 ऐड करेंगे 4 होगा और ये 2 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम एक बार फिर लेकर जाएंगे 2 बार लेकर जाएंगे तो देखिए 10 में से 4 को घटाए थे 6 आया था और अगला जो दशमलव के बाद जोड़ा उतारे थे वो था 06। तो 06 6 की ठीक पास में लिख लिए तो ये 606 हो गया। फिर हम 2 बार जब लेकर गए तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़े, 2 दूना 4 हुआ। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार 8 हुआ, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार तो ये हुआ 4। तो इस तरह 606 के नीचे आ गया 484। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 2 और 2 हो जाएगा 4 और इस 4 को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 4। अब हम इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो होगा 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 होगा। फिर ये है 0, इसमें से एक उधार लेंगे तो ये होगा 10। 10 में से 8 को घटाएंगे तो होगा 2 और ये बचा 5। 5 में से 4 को कम करेंगे तो होगा 1। अब हम अगले जोड़ा 2 5 का मतलब 25 का यहाँ पर पास में लिख लेंगे। अब टोटल ये हुआ 12,225। अब इसका लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से जाएगा तो हम लेकर गए 5 से। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो पंचम 25 हुआ, 25 के 5 हासिल 2। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 5 चौक 20 और 2 22 हुआ, 22 के 2 हासिल 2। फिर 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल, फिर यहाँ पर 2 आ गया। फिर 5 दूना 10 और 2 हासिल को जोड़ेंगे टोटल होगा 12। तो इस तरह 12,225 के नीचे आ गया 12,225। तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.25। किसका? 150.0625 का घन वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84.8241 का घन वर्गमूल। इसको भी दशमलव का एक देख लेते हैं। तो देखिए एक 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा 41 का बनेगा, एक 82 का और एक 84 का। अब बीच में दशमलव लिखा हुआ है तो दशमलव को अभी हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर 84 है तो हम 9 बार लेकर जाएंगे तो 9 9 होगा 81। 4 में से 1 को घटाएंगे तो होगा 3। अब अगला जोड़ा 82 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखिए 9 और 9 को ऐड किए तो ये हुआ 18। फिर हम यहाँ पर आ गए दशमलव, दशमलव को ठीक आंसर में लिख लिए दशमलव। फिर हम लेकर गए 2 बार तो 2 यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ। फिर 2 दूना 4 4, फिर 2 8 16 के 6 रखें। फिर 2 1 कम 2 और 1 3। तो इस तरह आ गया 382 के ठीक नीचे 364। अब हम इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 को घटाएंगे 8 होगा, ये बचा हुआ है 7। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 होगा। अगला जोड़ा बचा हुआ है 41। 41 को हम इसके पास में लिख लेंगे। इधर इसको ऐड कर लेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4 और 1 और 8 को मतलब 18 को ठीक ऐसे ही लिख लेंगे। अब एक बार हम एक से लेकर जाएंगे तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 कम 1 होगा, 1 चौक 4, 1 अठे 8, 1 कम 1। तो इस तरह ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 9.21। उम्मीद करते हैं आप सभी की समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर आ गया 9.21। किसका? 84.8241 का धन वर्गमूल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।